है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड की गई। मोहलिक वायरस मजीद 8 कीमती जानें निकल चुका है। कोरोना वायरस के 689 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि हस्पतालों में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे अजमत आवान से। जी अजमत आवान, बताइएगा आज कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, कोरोना की जो चौथी लहर है वो इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर रही है। और जो कोरोना की चौथी लहर है, क्योंकि इंडियन डेल्टा वेरिएंट की वजह से ये तबाहियां मचा रही है। और आज भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 679 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान इस मौलिक वायरस से 8 कीमती जानें भी ज़ाया हो गई हैं। और शहर में जो कोरोना की मस्बत शरह है वो 11 रिकॉर्ड की जा रही है और कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल देखने में आ रही है। और जो अस्पताल के जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी 75 से 80% तक तकरीबन भर चुके हैं। 3 से 4 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स के लिए गुंजाइश नहीं है। और महकमा सेहत की जानिब से इस तशवीशनाक लहर के बायस तो NCOC ने फैसला किया है कि मुल्क भर के इतवार को भी जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनको खोला जाएगा, ताकि जो सेकंड डोज लगाने वाले लोग हैं वो भी अपनी वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि जो अफराद पहली डोज लगवा रहे हैं तो वो सेकंड डोज लगवाने नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो पहली डोज लगवाने के बाद उनको केसेस, कोरोना के केसेस उनमें भी देखे जा रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से, खासकर NCOC की जानिब से ये फैसला किया गया है कि कोरोना की लहर की शिद्दत को रोकने के लिए और खासकर जो दूसरी डोज लगवाने के लिए आते हैं उनके लिए इतवार को वैक्सीन सेंटर ओपन किया जाएगा। और तमाम ऐसे अफराद जिन्होंने दूसरी डोज लगवानी है वो अब इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन किसी भी वैक्सीन सेंटर में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और दूसरी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, जो महकमा सेहत है उन्होंने शहर लाहौर के लिए जो 70% टारगेट रखा हुआ है कि सितंबर के एंड तक जो शहर लाहौर के वासी है उनको 70% तक वैक्सीन लगवा दी जाए। तो अब तक की जो सूरत हाल है कि 47% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। अभी भी 57% आबादी ऐसी है जिसको वैक्सीन नहीं हुई। तो हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से यही दरख्वास्त की जा रही है कि इस मौलिक वायरस से बचने का सिर्फ वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीन लगाना ही है। इसलिए शहरी ज्यादा से ज्यादा तादाद पर आकर वैक्सीन लगाएं और SOPs का ख्याल रखें ताकि इस मौलिक वायरस से बचा जा सके। जी ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद की गई है, जबकि मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनरल बस स्टैंड बादामी बाग में अवाम की बड़ी तादाद फंस गई। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग घरों को जाने के लिए बस अड्डों पर ख्वार हो रही हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त बस अड्डों पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जो है वो ज़िलाई हुकूमतों को इंतहाई सख्ती से जो है वो अहकामात मसूल हुए थे, जिसमें लाहौर शहर से दूसरे शहरों को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया था। अभी मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड बादामी बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने अपने घरों को जाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, मगर ट्रांसपोर्ट की बंदिश के हवाले से इनको काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना है। मेरे साथ इस वक्त एक मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, बसों की बंदिश की वजह से आपको मुश्किलात का सामना? बहुत परेशानी हो रही है। हमने मानसरा जाना है, कल से मजबूर हैं इधर। ये हुकूमत क्या कर रही है? आपको पहले से इतला नहीं मिली कि बसें बंद हो गई? नहीं, कल पता टीवी ऐड देखी है तो बसें बंद हो गई हैं। अजी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो आवाम है उनका ये जो कहना है कि पेश की इतला के बावजूद बिना जो ट्रांसपोर्ट की बंदिश है इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए था कि हमें 2-3 रोज़ की जो मोहलत दी जाती ताकि हम अपने अपने घरों को जो है वो पहुँच जाते। अभी ये लोग यहाँ पर जो है वो खुआरी का शिकार हैं। यहाँ पर ख़वातीन, औरतें और बच्चे जो हैं वो बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर बस यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। खासी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं जो यहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं। मेरे साथ इस कुछ और भी मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। अजी आप कौन से शहर से आए हैं? भावलपुर। अभी आपने भावलपुर जाना है? बस आपको नहीं मिल रही? तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको मुश्किलात पेश है? मुश्किलात तो बड़ी है, अब क्या करें, परेशान खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हम अपने घर पे पहुंच जाएं। यहाँ रोज़गार के सिलसिले में आए थे, वो भी नहीं बना लॉकडाउन की वजह से। अब वापस जाना चाहते हैं तो वापस जाने के लिए भी बहुत मसला बन गया। तो अजी बहुत मसला का शिकार है यहाँ पर अवामुल्नास, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, औरतें जो है वो यहाँ पर जो है वो मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत से उनकी अपील है कि 2 से 3 रोज़ की हमें जो है वो मोहलत दे दी जाए ताकि हम जो है वो अपनी अपनी मंजिलों को पहुँच जाएँ। जी
ठीक है, रुमेल इलियास सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे की वजह से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनरल बस स्टैंड बादामी बाग पर इस वक्त आवाम की बड़ी तादाद फंस कर रह गई है, लोग अपने घरों को नहीं जा पा रही हैं। एनसीओसी की हिदायत पर मोटरवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है। शहरी अपनी गाड़ी पर सफर कर सकते हैं। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक 12 सितंबर तक मोटरवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने का इतलाक 15 सितंबर से किया जाएगा। इस हवाले से हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया है एनसीओसी की जानिब से, और एनसीओसी की हिदायत पर मोटरवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। शहरी अपनी गाड़ी पर ही सफर कर सकेंगे। 12 सितंबर तक मोटरवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने का इतलाक 15 सितंबर से किया जाएगा। एनसीओसी की हिदायत पर मोटरवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। मजीद डिटेल्स लेंगे हसनैन ओलग से। जी हसनैन, बताइएगा। जी, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र एनसीओसी और पंजाब गवर्नमेंट की सिफारिशात के ऊपर लाहौर समेत पंजाब के 15 अजला में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और साथ ही साथ तमाम मोटरवेज़ को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद कर दिया गया है। और मोटरवेज़ के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अमल की पाबंदी के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए मोटरवेज़ हुकाम और नेशनल हाईवेज़ हुकाम की जानिब से जो यहाँ पर गश्त करती हुई टीमें हैं, उनकी तादाद में इजाफा कर दिया गया है, ताकि जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जब वो मोटरवेज़ के ऊपर आएँ तो एक तो उनको आगाही फ्राहम की जाए, दूसरा उनको ये जो पाबंदी लगाई गई है उससे आगाह कर दिया जाए। सिवाय इसके कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियां वगैरह, उनको जाने की इजाज़त होगी, लेकिन वो इजाज़त जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ मशरूत होगी। जो हजरात वैक्सीनेशन अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे वो ही सिर्फ मोटरवेज़ के ऊपर सफ़र कर सकेंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर बात की जाए अमल दरामद की, तो जो अमल दरामद है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबू साबू इंटरचेंज पर, और यहाँ पर तमाम किस्म की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर जारी है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी नहीं चेक किया जा रहा हुकाम की जानिब से, और ना ही यहाँ पर मोटरवेज़ या फिर नेशनल हाईवेज़ की जानिब से जो गश्त करती हुई टीमें हैं वो दिखाई दे रही हैं। और इस वजह से जो अमल दरामद है इस पाबंदी के ऊपर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और उसकी खुलेआम जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो जारी हैं। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पाबंदियों का इतलाक़ किया है, लेकिन मोटरवेज़ हुकाम की जानिब से या फिर नेशनल हाईवेज़ हुकाम की जानिब से इन पाबंदियों के ऊपर इतलाक़ नहीं करवाया जा रहा प्रॉपरली। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो वैसे ही जारी है, जारी व सारी है, गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद होना थी, लेकिन बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट जो है वो भी चल रही है। और जो ख़ास तौर पर सर्टिफिकेशन की जो शर्त रखी गई है कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होगी, जो गाड़ियों वाले हजरात होंगे, उनके जो सर्टिफिकेट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर दी गई है। बहुत शुक्रिया हसनैन उल हक आपका। अभी आपको आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि शहर में मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल हुए आज नवा रोज़ है। सर्विस मुअत्तली के बायस जहां शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं खजाने का भी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। शहर में मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल हुए आज 9 रोज़ गुजर चुके हैं। सर्विस मुअत्तली की वजह से शहरी भी मुश्किलात का शिकार हैं और साथ ही साथ ख़जाने को भी लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। डिटेल्स देंगे वकास अहमद से। वकास अहमद, बताइएगा मेट्रो बस सर्विस कब से बहाल की जाएगी? मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल हुए आज 9वां रोज़ है और ये सर्विस दोबारा से शुरू होने में मज़ीद 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक अब जो है जो नई बसेज़ आए हैं मेट्रो की, उनका ट्रायल जारी है और जैसे ही ट्रायल मुकम्मल होगा 2 से 3 रोज़ तक, उसके बाद सर्विस को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल गुज़िश्ता माह किया गया था जब ड्राइवरों ने काम छोड़ दिया था और ड्राइवरों की हड़ताल और एहतजाज की वजह से सर्विस को बंद कर दिया गया था। अथॉरिटी का और इंतज़ामिया का दावा यह है कि उनके ड्राइवरों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अब जो मज़ीद इस मुअत्तली में तोसी हो रही है वो नई बसेस के ट्रायल की वजह से है। इस हवाले से जो इंतज़ामिया है वो दावा कर रही है कि 2 से 3 रोज़ के अंदर सर्विस को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जो गुज़िश्ता 9 रोज़ से जो इस इंतज़ामिया की और ड्राइवरों के मुज़ाकरात की वजह से या मामलात की वजह से जो सर्विस मुअत्तल रही, उससे जहाँ पर लाखों शहरियों को एक सस्ता सफ़र से महरूम रखा गया, वहीं पर इस अथॉरिटी को भी करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक
रोज़ाना शहर में मेट्रो बस सर्विस के ज़रिए 1.5 से 2 लाख शहरी सफ़र करते हैं, जबकि रोज़ाना का जो नुकसान है वो भी लाखों में बनता है। शहरियों का ये भी मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो बस सर्विस है इसको बहाल किया जाए ताकि लोग जो सस्ता सफ़र है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी वकास अहमद, आपका। यतीम खाना बंद रोड पर तजावुजात की भरमार है। रेढ़ी बान अपनी मर्जी के तहत सड़क किनारे रेढ़ियां लगा रही हैं। तजावुजात के खात्मे पर इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यतीम खाना बंद रोड के मनासिर हैं जहां पर तजावुजात की भरमार नजर आ रही है। बात करेंगे अलबर रईस से। अलबर रईस, बताइएगा आखिर इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ कोई ऑपरेशन क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यतीम खाना चौक बंद रोड पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर तजावुजात की बात की जाए तो तजावुजात की भरमार है। फल फरोश, सब्ज़ी फरोश और दीगर जूतियाँ बेचने वाले भी जो अपनी रेड़ी यहाँ पर सड़क के किनारे जो है वो लगाकर अपनी मर्जी के तहत और बिना किसी इजाज़त लिए बगैर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रैफिक में खलल पैदा करने की एक बड़ी वजह जो है वो तजावुजात भी बन रही है। इस हवाले से अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त तो ट्रैफिक का फ़्लो, इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है और इस वक्त सुबह का टाइम है, तो इस वजह से ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब ट्रैफिक मामूल के मुताबिक ज़्यादा होती है तो यहाँ के रहायशियों का ये कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक कई घंटों जाम रहती है। इस हवाले से एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आप मुझे बताएं तजावुजात की वजह से क्या मुश्किलात हैं आपको और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इनकी वजह से यह है कि सड़क पर जो खड़े हैं ये गलत खड़े हैं, इनको अलग जगह मिली जाए। और ये जो है ना सड़क, इसकी वजह से हादसा काफ़ी होते हैं। अभी पीछे एक बाइक वाला गिरा है, वो रेडी वाला था, आगे से एक बाइक वाला आ गया, वो इसी वजह से गिर गया, उसको करीब काफ़ी चोट लग गई है। तो इंतजामिया को क्या कहना चाहेंगे? अगर यहाँ पे ट्रैफिक जैम होती है कभी तजावुजात की वजह से तो कितनी देर तक ट्रैफिक जैम रहती है? ये तो आधा घंटा गुजर जाता है, यहीं पे तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट गुजर जाते हैं आराम से। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जब ट्रैफिक यहाँ पर जाम होती है तजावुजात की वजह से तो कई घंटे बल्कि आधा घंटा जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहती है और यहाँ पर वार्डन्स भी जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। लोग अपनी, अगर ट्रैफिक जाम होती होगी तो लोग अपनी मर्ज़ी के तहत जो है वो यहाँ से अपनी मदद आप के तहत यहाँ से जो है वो अपनी गाड़ी और बाइक जो है वो निकाल के लेके जाते होंगे। ये तजावुजात, ये रेडी बांध जो है वो बिना किसी इजाज़त के और इंतज़ामिया भी जो है वो इनको रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है और इनकी जानिब से खुली गुंडागर्दी ये की जा रही है कि सड़क किनारे अपनी रेडियाँ लगाकर और इनमें कट जोड़ इस किस्म का है कि इनको रोकने वाली इंतजामिया भी इनके आगे बेबस दिखाई देती है। जी बिल्कुल, इंतजामिया भी बेबस नजर आ रही है। अलबर रईस, बहुत शुक्रिया आपका। एस्को ने गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे के तामीराती काम की वजह से 2 ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी है। ओल्ड कोर्ट लखपत और गार्डन टाउन ग्रिड स्टेशन से निकलने वाले मुतादिद फीडर्स को बंद कर दिया गया है। मजीद अपडेट्स लेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा इसकी वजह से किन किन इलाकों में बिजली बंद है? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे के तामीराती और तरक्याती काम की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी है। ज़रा ने यह बताया है कि इससे कबल जब मौसम गर्मा का आगाज़ हुआ तो लेस्को की जानिब से वजारत पावर डिवीजन की हदायत की रोशनी में तामीराती कामों पर मिलने वाला जो परमिट है वो तमाम मनसूख कर दिए गए थे। लेकिन चूँकि अब मौसम में कुछ तब्दीली हुई है और ये वो प्रोजेक्ट है जो पंजाब हुकूमत चाहती है कि इसको जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, इसलिए अब लेस्को की जानिब से 2 जो ग्रिड स्टेशन हैं वहाँ से आज बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई है, जिसमें ओल्ड कोर्ट लखपत और उसके साथ गार्डन टाउन ग्रिड स्टेशन शामिल है। ये दोनों ग्रिड स्टेशन जिन इलाकों को फीड करते हैं उनमें अगर बात की जाए तो ओल्ड कोर्ट लखपत जो ग्रिड स्टेशन है वो लियाकताबाद के एरिया है, बहार कॉलोनी और उससे मुल्का जितनी भी आबादियाँ हैं, पीको रोड और उसके अतराफ में जो आबादी है वहाँ पर इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। दूसरी जानिब अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो इसमें चिल्ड्रन अस्पताल और उसके साथ इत्तफाक हॉस्पिटल को भी चूँकि इन्हीं ग्रिड स्टेशन से फीड किया जाता है तो वहाँ भी बिजली बंद की गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर जो पंजाब हुकूमत की डिमांड थी उसके मुताबिक 2 बजे तक बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई है, लेकिन इसमें तोसी भी की जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ पर जो काम कर रही है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से काम किया जा रहा है, अगर वो इजाज़त देगी तो 2 बजे बिजली की सप्लाई बहाल की जाएगी, अदरवाइज़ इसमें तोसी भी की जा सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 4।